हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड है। हमारा चैप्टर 1 क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जो हम पढ़े होंगे उसी से यह रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। इसका जो आवेश होगा वो स्थिर होगा, गतिशील नहीं होगा, इसलिए स्थिर वैद्युत विभव हम पढ़ेंगे। तो भाई स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लें कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। स्थिर वैद्युत विभव जो होता है एक हमारा अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, या किधर से किधर जो है इसका आवेश प्रवाह होगा, ठीक है। लेकिन ये एक हमारा अदिश राशि होता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का हमारे यहाँ बनता है। दूसरी बात है, यहाँ पे हम पढ़ने के बाद यहाँ वैद्युत विभव में एक चीज को यहाँ देखिएगा। पहले हम थियरी के साथ साथ इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमारे 2 नंबर का सवाल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है। स्थिर वैद्युत विभव 2 नंबर पूछेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो लिखेगा। जो 3 नंबर में पूछेगा इसका बीमा और मात्रक दोनों पूछता है, तो 3 नंबर में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या है। तो हम इसको पहले जान लेते हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या है। तो एकांक धनात्मक परिक्षण आवेश को, तो मतलब एकांक धनात्मक परिक्षण आवेश का मतलब हम यहाँ पे एक आवेश ले लिए। देखो यहाँ पे हमने एक आवेश ले लिया, क्यू एक आवेश ले लिया, और ये एक आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हमारा फैला हुआ है। मतलब इसका जो एक आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र में होगा। कहाँ पे होगा? वैद्युत क्षेत्र में होगा क्यू आवेश। और एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या करेंगे? इसको एक आवेश रखा हूँ, इसके तो चारों तरफ हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इसको अनंत है, इसका एक आवेश कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र में होगा। और दूसरा का इसका जो आवेश होगा, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु एक पी है, और अगला बिंदु इसका जो है एकांक धन परीक्षण आवेश हमारा कहीं ना कहीं यहाँ अनंत पे क्यू नॉट है, जिसको हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, इतना हमको ध्यान देना। एक आवेश कहाँ होगा? एक आवेश जो इसका होगा वैद्युत विभव का, वो होगा जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर। एक आवेश जो होगा इसका बाहर होगा। तो अब इसका हम डिफिनेशन देखा है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश मतलब किसका बात कर रहा है? इसका बात कर रहा है। ये एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मतलब अनंत यहाँ से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र के मतलब चाहे यहाँ मान लो इसका नाम दे दें हम ए, इसका नाम दे दें बी, बी दे दें, और ये बिंदु बी है। तो अनंत से चाहे हम पी पे लाए, चाहे अनंत से हम क्यू के पास लाए, मतलब ये क्यू नॉट को हम पी के पास लाए या क्यू के पास लाए, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तो हम उसके द्वारा हम उस चीज़ को कार्य कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र यहाँ ये सब के क्या है, पूरा पूरा जो ये पूरा लाइन दिखा है यहाँ पे चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब लाएंगे, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब हम लाएंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई कार्य डब्लू होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई कार्य होगा। तो जब कार्य होगा तो कार्य के परिमाण को उस बिंदु को वैद्युत विभव कहते हैं। याद रखना, किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। इतना याद रखना। इसके बाद अब इसका हम देखते हैं आगे, इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे वैद्युत विभव। इतना तो हमका इसका परिभाषा याद हो गया। आगे देखो, यदि परीक्षण आवेश ये क्यू नॉट है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से, ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब डब्लू, उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो भी बराबर जो होगा हमारे यहाँ से वो हो जाएगा डब्लू अपान क्यू। ये हमारा फार्मूला होता है, याद रखना। भी बराबर डब्लू अपान क्यू हो जाएगा। जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्य है, कार्य है। और ये हमारा क्या है? आवेश है। ये हमारा आवेश है। और भी क्या है? हमारा विभव या विभवांतर है। यहाँ पे हम अभी विभव पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी विभव है। और दूसरी बात कि जब तक मान लो हम 2 आवेश ले लिए हैं, यहाँ पे देखो एक क्यू और एक क्यू नॉट आवेश लिए हैं, ये दोनों दोनों आवेशित हैं। क्या है? आवेशित है। आवेशित होंगे तभी आवेश प्रवाह होगा। लेकिन इनका डायरेक्शन हम अभी नहीं बता पाएंगे कि किस आवेश से किधर इसका जो है आवेश जाएगा। लेकिन यहीं पे हम विभवांतर लगा देंगे, तो विभवांतर क्या था? आवेश के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। याद रखना, तुम्हारे वाइवा में बहुत बार सवाल ये करता है बच्चों कि
विभव क्या करता है आवेश को, तो विभव जो है आवेश के प्रवाह को दिशा का दर्शाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमारा जो आवेश प्रवाहित होगा। इसका आगे मैं भी इसका जो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, वो वीडियो जो इस वीडियो प्ले लिस्ट में जो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हो गया V बराबर W अपन Q। ये हमारा क्या होगा, विभव का सूत्र बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये विभव का सूत्र बन गया। दूसरा बात, इसका जब सूत्र बन गया तो इसका मात्रक भी पूछता है, तो इसका जो मात्रक बनेगा हमारा, तो इसका एक मात्रक बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो इसका मात्रक बनेगा, क्योंकि इस पे जब हम सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते हुए क्या करते हैं बच्चों, पूरा आंसर तो निकालेंगे, लास्ट में इसका मात्रक नहीं लिखते हैं। तो जहाँ 3 नंबर मिलना रहेगा वहाँ पे 2 नंबर मिलता है, 1 नंबर मात्रक का काट लिया जाता है, इसलिए मात्रक बहुत जरूरी है। पहला मात्रक जो होगा यहाँ का इसका, तो वो हमारा हो जाएगा, कार का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल हो गया। और दूसरा का आवेश का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, तो हमारा होता है कुलाम। क्या होता है, कुलाम होता है आवेश का मात्रक। और दूसरा का मात्रक इसका जो होता है वो होता है हमारा बोल्ट। क्या होता है, बोल्ट होता है, जिसको हम भी से दर्शाते हैं। इस बात का मात्रक क्या हो गया, जूल अपान कुलाम, या दूसरा मात्रक जो होता है इसका बोल्ट होता है। समझ में आएगा नहीं। और इसके बाद कभी कभी ये 1 नंबर में पूछता है बच्चों कि एक बोल्ट क्या होता है। क्या होता है, एक बोल्ट क्या होता है, 1 नंबर में सवाल में कभी कभी क्वेश्चन कर देता है। तो एक बोल्ट क्या होता है, उस बात को हम यहाँ पे भी दर्शाने जा रहे हैं और समझाने भी जा रहे हैं, वो ध्यान समझना। एक बोल्ट क्या होता है, वन बोल्ट, वन बोल्ट क्या होता है, तो यहाँ समझो, यदि 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 हम W बराबर 1 जूल ले लें और Q बराबर हम 1 कुलाम ले लें, ठीक है, W हम 1 जूल ले लें, Q 1 कुलाम ले लें, तो इस फार्मूला में हम जब रखेंगे यहाँ पे, तो V बराबर जो हमारा आएगा वो 1/1 इक्वल टू 1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बताओ, 1 वोल्ट आएगा। और इसी को हम अपने डिफिनेशन में कैसे बना के लिखेंगे, सभी बच्चे अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, उसको नोट कर लो कैसे लिखेंगे। तो इसको बहुत ध्यान सुनो कि यदि यदि 1 कुलाम आवेश, बहुत ध्यान देखना है, यदि 1 कुलाम आवेश आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, देखो यहाँ देखो, 1 कुलाम आवेश को अनंत से, फिर सुनना, 1 कुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में हमको 1 जूल कार्य करना पड़ता है। उसी को या उसी के परिमाण को या उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी के परिमाण या उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। इतना आया। इसके बाद कभी कभी पूछता है इसका बीमा लिखो। बीमा बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, बीमा लिखो, इसका बीमा लिखो। तो बीमा का हम इसी वीडियो में उसको भी समझा दे रहा हूँ। बीमा, बीमा, तो बीमा जब लिखोगे तो बच्चों हमारा मात्रक क्या है, मात्रक है हमारा जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम, एक चीज समझो, ये मात्रक है जूल बटे कुलाम। तो अब इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल बटे कुलाम है। तो बताओ जूल किस, W, हम W बराबर क्या पढ़े हैं, बल गुणे समय, अरे बल गुणे दूरी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा जूल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, मैं एक एक चीज तोड़ के समझा रहा हूँ। कभी ये 2 नंबर डायरेक्ट पूछ देता है कि वैद्युत विभव का बीमा लिखो, तो डायरेक्ट लिखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे करके लिखोगे तभी 2 नंबर 1 नंबर मिलेंगे। तो न्यूटन इंटू क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा, बटे कुलाम। तो हम कुलाम बराबर पढ़े हैं I बराबर Q अपान T पढ़े हैं। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके बाद हम न्यूटन F बराबर पढ़े हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका जो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो समझना इसका न्यूटन का मात्रक जो बनेगा तो वो हमारा बनेगा किलोग्राम, किग्रा गुणे मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड गुणे मीटर, क्योंकि 1 मीटर, बटे एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकेंड, यही बनेगा। अब यहां से एक चीज नोटिस करो बच्चों,
सॉरी। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो कि किग्रा को किससे दर्शाते हैं, ये सब कुछ हम पहले वीडियो में पढ़ा, ईएम से दर्शाते हैं। मीटर को, तो मीटर को यल से दर्शाते हैं, तो ये यल स्क्वायर अपॉन सेकेंड को टी, और एक हमारा यल यहाँ पे रहेगा ही मीटर। नीचे एम्पियर, एम्पियर को हम किससे दर्शाएंगे, ए, सेकेंड को टी। ये टी ऊपर जाएगा तो ये हमारा बनाएगा एम यल क्यू टी के पावर -1 अपॉन ए टी बनाएगा। और इसका जो फाइनल बीमा जब तैयार होगा हमारे यहाँ से बीमा, तो ये ए और टी ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ देखो यम यल क्यू टी के पावर -2 और ए के पावर -1, ये हमारा वैद्युत विभव का क्या बना, बीमा बना। इतना लिख के आगे बच्चों तुमको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा मिलेगा, इस बात को याद रखना। कहीं कहीं मीटर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे है मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर जाएगा टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर ये हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ हमारा जो बनेगा वो बनेगा यल स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा टी के पावर -3, यम यल के स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, ये इसका जो है बीमा बनेगा। समझ आएगा नहीं बच्चों, हमको इतना लिख के आएगा, पूरा का पूरा नंबर हमको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पूछेगा वैद्युत विभव क्या है, तो एक नंबर पे तो खाली लिख देना किसी अनंत धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन जब ये 3 नंबर में पूछ देगा तो उसका हम पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका निगमन करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद उसका जो हम क्या करेंगे, मात्रक लिखेंगे, जूल अपान कूलाम, दूसरा होता है बोल्ट। फिर उसके बाद जो है उसका हम बीमा लिखेंगे, बीमा क्या होता है। और कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर पूछ देता है कि 1 बोल्ट क्या होता है या 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हम आगे 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल 1 बोल्ट के बाद हम दोबारा चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम कुछ बेसिक लिखते हैं। तो ये याद रखो यहाँ पहली बात तो हमारा जो वैद्युत विभव है वो कैसी राशि में स्टार करके दे रहा हूँ, वह हमारा एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगला जो हमारा यहाँ से है, इसके बाद इसका जो आवेश का प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किस उच्च विभव से याद रखना हमेशा ये सब, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन इसमें एक फार्मूला हमारा और बनता है जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में वो फार्मूला यूज होता है इस चैप्टर के अंदर, स्थिर वैद्युत विभव के अंदर। वो फार्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों, और वो फार्मूला हमारा क्या है, V बराबर होता है E/D। कैसे होता है उस चीज़ को देखो, यहाँ से एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसको V बराबर जो होता है वो होता है E/D, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। ये कहाँ से आया, तो यहीं से आया। इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे, जब कोई बच्चों को डाउट होगा तो हमको लिंक जो कमेंट में बोलना, मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे न्यूमेरिकल में। इतना कुछ लिख के आए बच्चों, तो सारा का सारा नंबर आपको जो है 3 नंबर, ये ज़्यादा अधिकांश क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछेगा, इससे ज़्यादा किसी में नहीं पूछेगा। इसमें कुछ वाइबा का क्वेश्चन करता है, उस बात को याद रखो। वाइबा क्वेश्चन करेगा कि वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, वैद्युत विभव में एक आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगा, और एक आवेश जो है आनंद पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, आनंद, बहुत दूर रहेगा। और विभवांतर में क्या होता है, दोनों आवेश मतलब वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर रहेंगे, इस बात को याद रखना। और विभवांतर हम जो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इतना सारे बच्चे जो करके आए हैं बोर्ड एग्जाम में, और कभी कभी पूछ देता है कि 1 बोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो 1 बोल्ट का परिभाषा बहुत इजी है बनाना। क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक कूलाम आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम वैद्युत विभव उसे ही हम 1 बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 बोल्ट कहते हैं, याद रखना बच्चों। और इसका जो है
कभी कभी डाउट होता है कि विभव का प्रवाह कब तक होता है, जब तक दोनों विभवों का मान क्या हो जाए, आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक उनका प्रभाव चलता रहता है, क्योंकि विभव जो है उसके सतह पे निर्भर करता है, ना कि उसके क्वांटिटी पे। इस बात का रखना, विभव जो उसके सतह पे निर्भर करता है, क्वांटिटी में नहीं निर्भर करता है। इसको हम जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत डिटेल में समझा हूँ बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अधिक से अधिक आपके ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनको सेंड करो जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में एक अच्छा नंबर फिजिक्स में स्कोर हो सके, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। और हम हर वीडियो चैप्टर 1 को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, चैप्टर 1 का सारा एक एक पार्ट मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय।